कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्चिमं क्षवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गे स्वागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 पीछे वाली कुर्सी सही कर दी, पीछे वाली वो भी सही कर देना। ठीक थोड़ी सी एक लाइन से थोड़ी बस बस बस। पीछे वाली फिर सही करो, पीछे वाली को थोड़ी थोड़ी करना, थोड़ी सी बस। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 राजा राम। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धोले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धोले में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे, इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी, वासना धोले में सारी मिल जाएगी।
सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहें, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, मौत धोखे में आके निगल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं, यह पिछली कमाई खिसक जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने से, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप कई दिन से पंच क्लेशों के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या के चार परिणाम: अनित्या शुचि दुखनाथमसु, नित्या शुचि सुखातम ख्यातिरविद्या। अनित्य में, अपवित्र में, दुख रूप में और अनात्मा में। नित्यता की, पवित्रता की, सुखरूप की और आत्मा की प्रतीत होना ही अविद्या का परिणाम। पहला अनित्य में नित्य बुद्धि, दूसरा अपवित्र में पवित्र बुद्धि, तीसरा दुख रूप में सुखरूप बुद्धि, चौथा अनात्मा में आत्म बुद्धि। अविद्या का नाश होने पर नित्य स्वरूप में नित्य बुद्धि होती है, अनित्य में नहीं। अविद्या का नाश होते ही जो शुद्ध स्वरूप तुम्हारा है उसी में शुद्ध बुद्धि होती है, अशुद्ध में नहीं। अविद्या का नाश होते ही सुख स्वरूप तुम्हारा, उसी में सुखरूप बुद्धि होती है, संसार के विषयों में नहीं। अविद्या का नाश होते ही आत्मा में आत्म बुद्धि होती, अनात्मा में नहीं। अविद्या का नाश सीधा नहीं कर सकते तो पहले अविनिवेश को हटाते। अविनिवेश क्या है? सरसवाई विदुषोऽपि तथा रूढ़ अभिनिवेशा। जो परंपरागत से चलाया है, अनादिकाल से मरण भय रूपी क्लेश अभिनिवेश है।
और ये क्यों होता है? देह के साथ तादात्म्य होने से। अर्थात जब तक आप देह को अपना आप मानोगे तब तक मृत्यु का भय बना रहेगा। सरसवाई विदुषोऽपि तथा रूढ़ा अभिनिवेश, मरण भय रूपी क्लेश विद्वानों दिखाई पड़ता है, अनादिकाल से चला है। और वो कौन होता है? देह कारण। देह संबंध अलग होते ही अभिनिवेश चला जाता। अभिनिवेश जैसे कोई रंग चढ़ जाता। इसके बाद में है राग और द्वेष। कल समझे सुखान सही राग, सुख के लगने पीछे लगने वाला क्लेश राग है, और दुखान सही द्वेषा, दुख के पीछे लगने वाला क्लेश द्वेष है। जिनमें राग किन में होता है? जो तुम्हारे अनुकूल हों, जो तुम्हारे अनुकूल है उनसे राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल है उनसे द्वेष हो जाता है। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जो तुम्हारे अनुकूल होते हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, अवस्था हो और संबंधी हो, उनसे सुख भासता है, इसलिए राग हो जाता है। जो प्रतिकूल है उनसे दुख भासता है, इसलिए द्वेष हो जाता। राग और द्वेष, और दोनों ही फांसने वाले हैं, बांधने वाले हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछड़त एक प्राण हर लें। जिनसे द्वेष है, नफरत है, घृणा है, तो मिलने में दुखदायी होते। लगता कहां से आ गए? मिलत एक दारुण दुख, इसका नाम मत लो, याद मत करो, मूड खराब हो गया। जिनसे द्वेष है, नफरत है, और जिनसे प्रेम है, जिनको अपना माने बैठे, जिनसे राग है, तो जो बिछुड़ते हैं तो सुख देकर जाते हैं कि दुख देकर? वो भी दुख देकर। सुख कहां से मिला? राग देश में सुख नहीं है। तो राग देश होते मन के धर्म। शरीर को उतार दिया, अभिनिवेश गया, मन को हटा दिया, राग देश गए। अब रही अस्मिता। अस्मिता पर जरा विचार करना है। अस्मिता माने इधर बैठे हुए सामने चले। अस्मिता, अस्मि माने हूं, अस्मिता माने हूं पना। अस्मि माने मैं, अस्मिता माने मैं पना। एक होता मैं, एक मैं पना, हूं और हो पना, आई और आईनेस। एक मैं पना। अस्मिता, अभी अहंकार नहीं, अभी अस्मिता शुद्ध मैं है। तो अस्मिता ये मैं पना क्या है? इस पर जरा विचार करें। मैं पना क्या है, कैसे बना? ये मैं पना अहंकार नहीं, अहम शुद्ध। ये कैसे बना? तो मैं पना है क्या, कैसे बना? ये सत है कि असत है? ये मैपना जड़ है कि चेतन है? सारा बवाल तो मैपने पे खड़ा हुआ। मैपना कैसे बनता है? इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है? क्या मसाला लगता है इसमें? क्या मटेरियल है? तो सूत्र कहता है, मार्क्स पातन ने सूत्र दिया, दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्ति हो, एकात्मता इव अस्मिता। दृग शक्ति दृष्टा, चेतन, पुरुष, और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती। दृग शक्ति दृष्टा, चेतन, पुरुष, आत्मा। दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि,
दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी जिसका नाम मैं है। जैसे पानी है, आप पानी कहते हो, वैज्ञानिक पूछो कि भाई पानी क्या है, उनसे पूछो पानी क्या है, क्या उसका फार्मूला है। वैज्ञानिक पूछा जाए कि भाई बताओ पानी क्या होता है, पानी पानी क्या फार्मूला है? H2 हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, दोनों के मिलने से पानी बनता है। वो कहते पानी यानी कुछ नहीं है, दोनों गैसों के मिलने से एक तीसरी वस्तु बड़ी जिसका नाम पानी है। और दोनों गैसों को अलग निकाल दें, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, तो पानी बचेगा? पानी खत्म, दोनों के मिलने से बना। तो पानी बनता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, कि कुछ और चीज भी होती है? बनता दोनों से, लेकिन किसी चीज एक और चाहिए, क्या? बिजली। अगर लाइट नहीं होगी तो नहीं बनेगा, लेकिन लाइट कुछ करती नहीं, बिजली उसमें कुछ करती नहीं, उसकी खाली उपस्थिति है, प्रेजेंस उसकी है, बस है, बर्बाद करती कराती कुछ नहीं। तो जैसे पानी दो चीजों से मिलकर बना है, दोनों को अलग कर दो, पानी खत्म। इसी तरह हमारे पास मैं पना है, मैं ये क्या है? आत्मा और बुद्धि दोनों के संयोग से तीसरी वस्तु पड़ी जिसका नाम मैं है। आत्मा और बुद्धि के संयोग, दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती है। न अकेले ख्याल आत्मा में होता है और न अकेले ख्याल बुद्धि कर सकती है, कि बुद्धि जड़ है, वो ख्याल कर नहीं सकती, और आत्मा चेतन है, उसमें ख्याल है ही नहीं। आत्मा अगर ख्याल करती होती तो यहां पर ख्याल है, यहां पर ख्याल है, वहां पर ख्याल है, और खाली जगह बीच में आत्मा है कि नहीं? वहां पर ख्याल, यहां पर ख्याल, और बीच में आत्मा है कि नहीं? बोलो, है। ख्याल हो रहा है? नहीं। अगर ख्याल करती होती तो सब जगह चिल्लाती मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं। ब्रह्म में कभी ख्याल ही नहीं हुआ। ब्रह्म में, चेतन में, सत्य में, आत्मा में कभी ख्याल ही नहीं किया मैं क्या हूं, उसमें ख्याल है नहीं। ख्याल है निर्विकल्प है, लेकिन ख्याल आया कब? जब बुद्धि मिली। तो कैसा ख्याल? जैसी बुद्धि होगी। पानी में अपना कोई आकार नहीं, अब आकार कब आता? जैसा बर्तन रख दो, गोल गोल रख दो, लंबा लंबा रख दो, तो उसमें कभी ख्याल नहीं। ख्याल कब आता है? जब बुद्धि मिलती है। न अकेले आत्मा, सब जगह चिल्लाती में आत्मा, अब बुद्धि कर नहीं सकती। दोनों के मिलने से ख्याल खड़ा हो गया, मैं। दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी जिसका नाम मैं है। जैसे सागर भरा था, निस्तरंग जल भरा पड़ा, ओतप्रोत अगाध असीम अनंत सागर ओतप्रोत भरा पड़ा, और उसमें लहरें कब बनी? जब हवा का धक्का लगा, हवा का संयोग हुआ तो लहर बन गई। बाद में निस्तरंग जल था, वहां पर निस्तरंग जल था, जहां जहां हवा का धक्का लगा तहां तहां लहर खड़ी हो गई। बाद बाकी और सागर बड़ा निस्तरंग, तरंग रहित। इस तरह एक चेतन सागर है, एक चेतन सागर, ओतप्रोत अगाध असीम अनंत, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भरा पड़ा। इसलिए इसको कूटस्थ बोलते हैं। इतना कुटा पड़ा है दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती।
एक चेतन सागर है। अस्ति भांति प्रिय सिंध में नाम रूप जंजाल लखते आत्म स्वरूप निज हो तत्का निहाल। एक चेतन सागर है और उस चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि मिल गई तहां तहां मैं खड़े हो गए। सागर भरा पड़ा और जहां जहां हवा धक्का लगा तहां तहां लहरें बन गई और जहां नहीं धक्का लगा तो शांत जल भरा पड़ा। इस तरह एक चेतन सागर है। तो जहां जहां बुद्धि मिली तहां तहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, जितनी जहां जहां बुद्धि मिली तहां तहां मैं। सागर में लहर कहां बनी, जहां जहां हवा लगी तहां तहां लहर, और जैसी हवा चले तैसी लहर, और जब तक हवा चले तब तक लहर, और हवा नहीं तब कोई लहर नहीं। एक चेतन सागर है। तो जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, और जैसी बुद्धि तैसा मैं। जहां बुद्धि तहां मैं, जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जितनी बुद्धियां उतने में, और जब तक बुद्धि तब तक मैं। जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं। जहां जहां हवा तहां तहां लहर, जैसी जैसी हवा तैसी तैसी लहर, और जब तक हवा तब तक लहर। जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं, शांत जल निस्तरंग भरा पड़ा। इसी तरह यहां पर जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, जैसी जैसी बुद्धि तैसा तैसा मैं, जब तक बुद्धि तब तक मैं, जब बुद्धि नहीं तब कोई मैं नहीं। जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं। यहां पर मैं, यहां पर मैं, जितने मान ले 25 लोग बैठे हों, 25 बुद्धियां हों, तो कितने में होंगे? 25। और आत्मा कितनी? एक। चाहे कितना सागर कितनी लहर उठे, लेकिन सागर कितने? वो तो एक है। तो जितनी बुद्धियां उतने में, और जैसी जैसी बुद्धि तैसा में। एक मैं कहता मैं ज्ञानी हूं, एक मैं कहता मैं अज्ञानी हूं। चेतन सब में एक है। एक कहता मैं अज्ञानी हूं, एक कहता ज्ञानी हूं, एक कहता पुण्यात्मा, एक कहता पापी। जैसी जैसी बुद्धि तैसा मैं। एक कहता मैं सुखी हूं, एक कहता दुखी हूं, एक पुण्यात्मा, एक पापी। तो जैसी जैसी बुद्धि तैसा मैं। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है, और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। ये अंतःकरण, ये बुद्धियां अलग अलग हैं, लेकिन चेतन सब में एक ही समाया। अज्ञानी में चेतन अज्ञानी नहीं, ज्ञानी में ज्ञानी नहीं। एक जैसा चेतन, एक ही चेतन है। जहां जहां हवा तहां तहां लहर, जैसी हवा तैसी लहर, जितनी जगह हवा उतनी जगह लहर। जो हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। तो जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, जैसी बुद्धि तैसा मैं, जब तक बुद्धि तब तक मैं, और जब बुद्धि नहीं होती तो कोई मैं नहीं। चाहे नींद हो चाहे समाधि। चलो समाधि नहीं लगा ध्यान, नींद में तो जाते हो। नींद में जब आप जाते हो, नींद में, सपने की बात नहीं करता हूं, सुसुप्ति में नींद में जाते हो, तब तुम्हें कोई ख्याल होता है? ना जगत ख्याल, ना शारीरिक ख्याल, ना परिवार वालों ख्याल, ना इंद्रियों का, ना मन का, ना बुद्धि का, और तो और तुम्हें अपने होने तक का ख्याल नहीं होता। लोग कहते ऐसे सो गया, मैं अपने होने तक का होश नहीं था। बिल्कुल सो गए, गहराई में चले, जिस सुसुप्ति बोलते हैं। मैं पूछता हूं, उस समय तुम्हें कोई ख्याल नहीं था तो जिंदा थे कि मर गए थे? मरे तो कभी नहीं थे। ऐसे मरते तो रोज मरे चले जाते। उसमें कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि बुद्धि नहीं थी। फिर भी आप थे, भले आप अपना अनुभव ना किया हो, तुम्हें पता नहीं हम कैसे थे, लेकिन एक कन्फर्म थे जरूर। वहां पर एक चीज थी, क्या था? अज्ञान।
केवल आत्म तत्व था। अगर अज्ञान होता तो नींद में ही ब्रह्म ज्ञान बोध हो जाता, इसलिए नींद में किसी को आत्मबोध ब्रह्म बोध नहीं हुआ, नींद में हो जाता, बुद्धि नहीं थी तो कोई मैं नहीं। अब एक और बात विचार करेंगे और जरा गहरे ढंग से विचार करना, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खोल के रखना। जो लहर खड़ी है तो अकेले हवा से लहर बनती है कि अकेले पानी से? बोल, दोनों से। उत्तर देना पड़ेगा, रुको तब बात नहीं। दोनों से बनती है, हवा से पानी से, दोनों मिलकर बनती है। लेकिन उसमें मूल तत्व हवा का है कि पानी का? पानी का। हवा खाली संयोग है, हवा से खाली उठाव भर है क्या? पूरा पानी है, पूरा पानी है। लहर में हवा सवा कुछ है ही नहीं। जल को उठाव कर दिया, उठा दिया तो वहां पर उसको लहर बोल देते हैं, लेकिन वहां पर अस्तित्व केवल पानी का है। लहर में हवा क्या है? उठा दिया पानी बस। इसी तरह से जो मैंपना ख्याल तुम्हारा खड़ा हुआ है, यद्यपि आत्मा और बुद्धि दोनों के बिना मैं ख्याल नहीं हो सकता। बिना आत्मा बुद्धि के दोनों के मिले बिना ख्याल नहीं हो सकता। आत्म तत्व में ख्याल नहीं हो सकता बिना बुद्धि मिले। आत्मा में बुद्धि मिली तभी ख्याल हुआ, लेकिन उसमें मूल तत्व बुद्धि का है कि आत्मा का है? हाँ, मूल तत्व आत्मा, बुद्धि संयोग मात्र है। अगर हवा नहीं होगी तो लहर नहीं होगी, जल भी नहीं होगा। अगर हवा ना चले तो लहर नहीं बनेगी, जल भी मिट जाएगा क्या? तो मिटने वाला नहीं। बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें बने ख्याल नहीं होगा तो क्या तुम भी मिट जाओगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। नारायण बुद्ध, क्या फर्क पड़ता? दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु पर, जिसका नाम मैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यदब मसा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, यदब मसा छूटने में कठिनाई दे रही। जड़ क्या है? चेतन क्या है? उसकी ग्रंथि क्या है? फिर झूठी क्यों है? फिर छूटने में कठिनाई क्यों दे रही? ये ब्रह्म विद्या क्या है? यह है मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित वाला सिद्धांत, जहां दो दो हमेशा चार होते, न पौने चार न सवा चार। इतिहास नहीं, न इतिहास है ये, न साइकोलॉजी है कि मनोविज्ञान। जब कोई आदमी बीमार होता, किसी को कैंसर है, तो डॉक्टर सबको कहते कहना नहीं, इनको ये बताना नहीं, तुम ठीक हो जाओ, आश्वासन देते, तुम ठीक हो जाओ, चिंता मत करो। तो कोई आश्वासन नहीं है कि तुम आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, अमर स्वरूप हो, जिसे तुम्हें मरने के डर न लगे, तुम सताए। ये पर आंखों देखना, जब तक न देखो अपने नैना, तब तक न माने गुरु का कहना। अपनी आंख जब तक नहीं देखोगे तब तक बात बनेगी नहीं। आंख तुम्हारी आंख से दिखाई पड़े। अंधा देखे तब पति आए। अंधा व्यक्ति दूसरा कितना वर्णन बढ़िया करता रहे, लेकिन बिना देखे संतोष होगा क्या? नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे चेहरे में आज लाल लाल आंखें हैं, आज यहाँ दाग लग गया हुआ, चोट लगी है, ये काला फलाना दुनिया भर को। जब तक शीशा नहीं देखते हो तब तक पक्का नहीं लगता ये कहरा सच्चा है झूठा है। जब तक अपने आप न देख लो एक बार, तब तक पक्का नहीं होता। तो इसलिए इसको थोड़ा समझने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। सत्य के बोध के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। जाके प्रेण राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यप परम से नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलिगुण तजो कंत ब्रजवदन भय मद मंगल काही। जाके प्रेण राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यप परम से नहीं। जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं, तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्यप परम से नहीं, वो करोड़ों बैरी सामने त्याग दो। कैसे? तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का त्याग कर दिया। यद्यपि था पिता, करता क्या था? कोई भगवान नहीं, नास्तिक था, मेरी पूजा करो। विभीषण बंद,
और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया था। बड़ी रामायण ना। और त्याग ने कर दिया था, बल्कि उसके बद में विभीषण ही कारण थे, त्याग कर दिया। इतना दुखी करे था विभीषण को, बेचारे लंका से बाहर कहीं अपनी कुटी बना रखी थी, लंका से बाहर। वहां तो वो भगवान राम के भक्त थे, अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और सब में राम राम लिख रखा था, और अपना पूजा पाठ करते थे। तब आरती डर के मारे रात में करते थे, क्यों वहां दिन में बड़ी समस्या, रावण पता चल जाए तो जीना आराम। लेकिन रात को भी किसी ने जासूस कर दिया, लगा दिया उसको। तैयार थे बेचारे, आरती सजाई थी और आरती बोल रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। रावण जासूस लग गया, नंगी तलवार लेकर आ गया, क्या तूने मचा रखा। घबरा गया विभीषण, तो उन्हें आरती बदल दी, कहता ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आदि रात को तुम आए प्राणन के देवा। घबरा गया, नंगी तलवार निकल, क्या रखा तूने इसमें, मेरे शत्रु का नाम तूने क्यों लिख रखा। पूरी कुटिया में राम नाम लिखा था। कहता नहीं भाई, शत्रु का नाम नहीं, तुम्हारा नाम। मेरा नाम, ये कैसे हो सकता। विभीषण कहता भाई आप 60 फार्म पढ़े हो, यदि वो क्या होता, कैसे रा से रावण, मां से मंदोदरी, मैं भाभी भाई का भजन कर रहा हूं, ऐसे प्राण बचाए। तजो पिता पर विभीषण मैतारी, तजो पिता पर विभीषण बंधु भरत मैतारी। भरत ने माता त्याग कर दिया, अपनी माता कह के, क्योंकि भगवान राम को जंगल निकालने में उसका हाथ था, त्याग दिया। आज मैं तुझको त्यागता हूं, माता तक का त्याग कर दिया था, रो रहा बने। और बलिगुरु तजो, राजा बलि ने वो दान देना चाहते थे, लेकिन वो सोचे हम बचा लें, भुनका बन के घुस गए कमंडल में, आचमन हो सके, सिंह कुमारी आंखें फूट गई। तजो पिता प्रहलाद भविष्ण बंधु भरत मैतारी, बलगुरु तजो कंत बजवंत। और गोपिकाओं ने पति तक का त्याग कर दिया था। तो सत्य के मार्ग इतना तो साहस हो, कोई पिता को छोड़े बैठा, कोई भाई को छोड़े बैठा, कोई पति को छोड़े बैठा, कोई गुरु छोड़े बैठा। तुमने क्या छोड़ा, थोड़ा टाइम भी देना मुश्किल है कि पहुंचे सत्य के बोध के लिए। हमारा महाराज पार घूमने जाते, वो टाइम कट जाएगा। एक बार एक संत के पास एक सज्जन पहुंच गए, कुछ ज्ञान ध्यान लेने संत पहुंचे हुए, बड़े संत थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप अभी मेरा चल रहा है, तुम 10 बजे आ जाना, कि 10 बजे मेरा नाश्ते का टाइम होता है। उन्हें सुबह आ जाना, कि सुबह तो मेरा भ्रमण होता, उसमें जाता हूं। दोपहर को आ जाना, कि दोपहर को तो हमने सिनेमा टिकट रखी, वो देखने जाना। शाम को आ जाना, शाम हमारे मित्र आएंगे, ये जिज्ञासा होती है। इतना साहस भी नहीं, सबको एक तरफ फेंक दो, सत्य के बोध के लिए कहीं अटको नहीं, कहीं भटको नहीं, कोई रोड़ा न पड़े, इतना साहस हो। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, चढ़ जाओ चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकनाचूर है। संत कहते थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। और तब भी तैयार न हो तो क्या किया जाए। अब जरा विचार तो करो, कोई चाहता हो कि बीमारी मिट जाए, दवाई खाने से परहेज, ये बीमारी को मिटाने वाली भवरोग। तो सत्य के लिए थोड़ा साफ, थोड़ी हिम्मत। पूरी दुनिया को तुम मिथ्या करना चाहते हो, दुख को मिथ्या करना चाहते हो, दुख खत्म हो जाए, मौत खत्म हो जाए, अज्ञान खत्म हो जाए, इतना बड़ा चाहते हो,
उसके लिए इन्वेस्ट में कुछ तो करो, कुछ तो लगाओ अपनी शक्ति, तन की मन की कुछ तो लगने दो। अब सोचो ये भी सब चलता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी हो जाए। डॉक्टर दवाई देता है, तुमको ये भी खा लें वो भी खा लें, दवाई खा लें, हो जाए ठीक, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो जरा ठीक विचार करो, ये मैंपना तुम्हारा कैसे खड़ा? दोनों के मिलने से। आत्मा बुद्धि दोनों मिले, तीसरी बस पड़ी जिसका नाम मैं। तो कहा जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई इदप नशा झूठत घट नहीं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, उसी ग्रंथ क्या है, झूठी क्यों, छूटने में कठिनाई क्यों देती? जड़ क्या है? तुमसे बिन सब जड़ है, जो जो दिखे सकल विनाशी। तुम्हें जो दिखाई पड़ता, पेड़ पौधे पहाड़ सूरज चांद नदी तारे, तुम्हें दिखाई पड़े जितने संबंधी, माता पिता भाई पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान सोना चांदी जो तुम्हारी गाड़ी घोड़ा सब, शरीर भी जड़, इंद्रियां भी जड़, मन भी जड़, बुद्धि भी जड़। और चेतन क्या है? आत्मा। चेतन आत्मा, और इससे बिन सब जड़ है। जड़ चेतन है ग्रंथ। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि तुम, जो तुम कहते मैं हूं, ये ग्रंथि है। जड़ चेतन से मिलकर एक ग्रंथि खड़ी हुई, ग्रंथि है। एकदम वर्षा कहती झूठी है, ये ग्रंथि झूठी सत्य नहीं है। कोई गांठ सत्य नहीं हुआ करती। अच्छा, एक रस्सी हम लाएं 1 किलो जिसका वजन हो लाल रंग की, और एक रस्सी हो 1 किलो वजन हरे रंग की, तो लाल रंग की हरे रंग की दोनों मिला हमने गांठ बनाई। अब गांठ खोटा गांठ बनाओ, चाहे सीट बेल्ट लगाओ, डबल सीट बैठाओ, रीप गांठ लगाओ, सरका फूंदी लगाओ, और गांठ बना दी हमने। तो 1 किलो लाल रस्सी का वजन, 1 किलो हरी रस्सी वजन, और गांठ वजन कितना? 2 किलो है। 2 किलो गांठ और 2 किलो रस्सी, 4 किलो। कितना हुआ? 2 किलो गांठ, 1 किलो लाल रस्सी थी, 1 किलो हरी रस्सी थी, तो 2 किलो गांठ हो गई, 1 किलो लाल रस्सी, 1 किलो हरी रस्सी, तो 4 किलो हो गए ना। 2 ही किलो। कहते गांठ कहीं है कुछ नहीं, गांठ जो है कुछ है नहीं। गांठ जब बनाई गई है रस्सी में तो कुछ मिलाया? कुछ भी नहीं मिलाया। अगर मिलाया होता तो भाई रस्सी के अलावा कुछ वजन बन जाता, वो है ही कुछ नहीं। चाहे जैसी गांठ हो उस रस्सी घुमाए फिरे किया गया, दोनों रस्सी अलग करे, खेल खत्म। इसी तरह से जड़ चेतन आत्मा बुद्धि दोनों मिलकर गांठ, तुम भी ग्रंथि बने बैठे, और सच्ची नहीं है। ये मैंपना सच्चा नहीं, मैंपना सच्चा नहीं है, ये मैंपना झूठा। मुझे भगवान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। भगवान, एक बार एक आम का पेड़ था, और आम के पेड़ के नीचे एक आम की गुठली पड़ी थी, और गुठली ने देखा कि आम की फसल थी, बढ़िया बड़े पके पीले पीले लाल लाल बढ़िया आम लगे हैं, कहीं बोर लगे कहीं फल लगे, बड़ा खुशबूदार पेड़ था, बड़ा सुगंधित था, जिसमें फसल होती बड़ा सजा धजा, इतना सुंदर लगे। गुठली के अंदर ये हुआ कि भाई मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ, कि पेड़ की गुठली थी। तो पेड़ से उसने कहा कि मैं भी वृक्ष बनना चाहती हूँ, मैं भी आम का पेड़ बनना चाहती हूँ, बताओ आप कैसे बने, उसका टेक्निक प्रोसीजर बताओ विधि। तो पेड़ कहता है जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, बन जाओ। गुठली कहती है बड़ा उल्टा काम बता रहे हो, जमीन दबना, सड़ना, फटना, गलना, मरना, मिटना, ये कोई तरीका हुआ? कोई सरल तरीका बताओ। पेड़ कहता सरल तरीका कोई नहीं, यही तरीका, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नान्या पंथा विदिते न, और कोई मार्ग नहीं। गुठली रोने लगी, इतने बड़े पेड़ हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती है। पेड़ कहता क्या करो? अरे भाई एक डाली हमें भी दे दो, हमारे में दे दो, हम अपना लगा लें, हम भी पेड़ बन जाए। ज्यादा रोना पीटना शुरू किया तो पेड़ को दया ले जाओ भाई।
अब उसने अपने लगारी डाली, अब बड़ी खुश थी, मैं पेड़ बन गई, मैं वृक्ष बन गई, मैं पेड़ बनी, देखो मेरे पत्ते हैं, देखो मेरे फूल हैं, मेरे फल हैं। और 2 दिन बाद धूप लगी, हवा लगी, पेड़ पौधे पत्ते सब सूख गए। चलो भैया हेलो हेलो, और पेड़ पत्ते सब सूख गए। मानना नहीं ना, वहीं कल्ले तो का भगवान नहीं मैं सुनेंगे तुम्हारी। पेड़ पत्ते सब सूख गए और फिर रोने लगी, अरे मैं तो बीज बनी रही, वृक्ष बनी रही, मैं तो वृक्ष बनी नहीं, बीजे रह गए। इसी तरह तुम कहते मुझे मिले भगवान, मिला दे भगवान। भगवान मिलाए, कोई भगवान मिलाए, दौड़ते भागते फिर मिलाने वाले बहुत हैं। हमारे देश में इतने संप्रदाय हैं, इतने संप्रदाय जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता खड़ा हो जाता, गिनती नहीं, इतने संप्रदाय हैं, इतने संप्रदाय खड़े हो गए। तब भी हिंदू इतना नालायक है, इनसे पूर्ति नहीं पड़ती तो मजार माथा ठपकने जाता। हम हरियाणा में जाते हैं, करनाल एक स्थान है, एक भगवान भवन सत्संग है, उसके पास में एक मजार बनी हुई, वहां दूध का काम होता, सरकारी है डेयरी, मजार बनी हुई है। तो वहां पर एक भी मुसलमान नहीं, हिंदू वहां पर बैठते हैं और सारी लगा के दुकानें, इतनी भीड़। कमाल हो गया, इस आदमी का दिमाग कहां है, क्या चाहता है, समझे में नहीं आई। मुझे मिले भगवान, फिर भगवान मिलाने वाले मिला देते हैं, ले भगवान मिला देते हैं। ये बैठो ध्यान में, एरे दिव्य ज्योति, यह डिवाइन लाइट है भगवान। कोई चांदना दिखाता, कोई प्रकाश दिखाता, एक ब्रह्मा कुमारी वाले दिखाते हैं कि गोल गोल चिपका भगवान, एक दिखाते हैं। हमने सब संप्रदाय देख रहे हैं, यहां से लेकर माउंट आबू तक, और आर्य समाजियों से लेकर अब जितने हैं सबको देख रखा। वो बनाए जैसे मधुमक्खी की छत्ता होता, ऐसे छत्ता है, और उसी में सारी मधुमक्खियां चिपकी, ऐसे सारे जीव चिपके हुए। और ऐसे इतने संप्रदाय बने हुए, कोई ज्योति दिखाता, कोई कुछ दिखाता, और सनातन धर्म को जो चलेगा अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा। अब उनके संप्रदाय गुरु अटके भटके लटके हैं, तो तुम्हें क्या, तुम्हें पार लगाएंगे। मिलाने वाले मिला देते, जेल है भगवान, और घर में आके छूट गए, ज्योति चली गई, प्रकाश चला गया, चांदना चला गया। मिलाने वाले भगवान मिला दिए कि छूट गए, फिर रोने लगे, है भगवान से चले गए। अब क्या करें, भगवान चले गए। फिरोजाबाद में एक माता मेरे पास आई कि पहले भगवान दिखाई पड़ते, अब नहीं दिखाई पड़ते, आप कुछ कृपा करो। हम थोड़ा ध्यान और सब चलाए रहे थे, ने क्या कृपा करें, क्या दिखाई दे रहे, कि पहले ध्यान में दिव्य ज्योति आती, डिवाइन लाइट, अब नहीं दिखाई पड़ती, आप कुछ कृपा करो। अपने माता जी दिखाई तो मैं एक ही दिन में कर दूंगा, दूसरे दिन नहीं बुलाते, एक ही दिन में जो दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं। ना तुम्हारे गुरु रोक पाए, ना हम रोक पाएंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। चली जरूर जाएगी, क्योंकि सत्य नहीं है। सत्य को समझो, इससे बात बनने वाली नहीं है। अब जरा ठीक विचार करो। कई लोग पढ़े भगवान दर्शन, भगवान दर्शन, भगवान दर्शन हो जाए, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, भगवान दर्शन तुम्हें नहीं मालूम क्या होता। युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं किस के साथ लड़ना पड़ेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ईयुषवा मामका पांडवा से किम कुर्व संजय। हमें जरा देखना है किनके साथ लड़ना है। धृतराष्ट्र पहुंचता संजय, बताओ भाई तुमने क्या देखा। भोज देखे देख सब बता रहा, दोनों सेना बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहूं किसके साथ लड़ना। महायुद्ध, महाभारत है, कौन मरेगा कौन बचे। समस्या क्या थी, एक ही परिवार था। जो मित्र दुर्योधन थे, अर्जुन के भी थे, अर्जुन थे दुर्योधन के भी थे, और जो रिश्तेदार कौरवों थे पांडवों, थोड़ा फर्क था, चाचा ताऊ वाली बात। जरा देख लूं,
मरने वाले मेरी तरफ लड़के मरे हैं कि दूसरी तरफ लड़के मरे हैं, एक बार देख तो लूं, बाद में कौन मिलेगा। भगवान समझ गए इनके अंदर कौन बीमारी खड़ी हो गई। कुछ डॉक्टर होता है, वो बीमारी दबाता नहीं, इलाज करता है, और बुखार दवा दवाए हो ऐसी दवा दे पूरा निकला है। भगवान समझ गए इसके अंदर क्या हो रहा है, मोह पनप रहा है, और मोह सकल व्याधि कर मूल। इतना बड़ा ही धोखा, जो रोज खड़ा होगा, जो पितामह कैसे लड़ूं, ये गुरु है कैसे लड़ूं, ये भाई है कैसे लड़ूं। भगवान चलो तुम्हें ले चलते हैं, और ले जाकर खड़ा किया जहाँ सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन भाई थे, शकुनि मामा, इनसे लड़ना। दबा हुआ मोह एकदम प्रकट, कहता अहो बत महापाप, भगवान मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, इन पितामह को मारो जिनकी गोद में धूल धूल लौटता पोड़ता रहा, बड़ा रहा, पड़ा रहा, इन्हें इतने प्रतापी हैं। अपने पिता प्रसन्नता के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, इन्हें गोद में खेलाऊं, सबसे प्रिय इन पर बाण चलाऊं। गुरु द्रोणाचार्य सर्व धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवाया, अपने बेटे जाता विदेश का इन पर बाण चलाऊं। गुरु कृपाचार्य कितने व्रत है, पूजनी बंदनी है, और दुर्योधन आज भाई तो हैं, अकल खराब हो गई, इनको मारेंगे, स्त्रियां बचेंगी, दूसरे जाएंगे, वर्ण शंकर महानर, अहोबत महापाप, इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहता मेरा धनुष सरक रहा है, गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, मैं खोलने खड़े होने में असमर्थ। भगवान मुझे राज नहीं चाहिए, तीनों लोगों को राज मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। वो कहता है भगवान अगर दुर्योधन मुझे मार दे, मरना स्वीकार है, इनको नहीं मारूंगा। सन्यासी भाषा बोलता, आप कहो तो मैं भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन इनको नहीं मारूंगा। विलाप कर रहा है, रो रहा है। भगवान कहते हिजड़े कहीं के औरतों जैसे और शर्म न लगे छत्री होकर। ऐसा नहीं अर्जुन को डर गया ना, धीर वीर था, विराट युद्ध में अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, गुरु द्रोणाचार्य बना, रघुवा मार भगाते उसके अधिपस्त से, लेकिन मोह सकल व्याधि न कर मूला, रो रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भगवान दर्शन पीछे पड़े हैं, अर्जुन विलाप कर रहा था, रो रहा था, उस समय भगवान दर्शन कर रहा था कि नहीं? भगवान दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन का हो जाना चाहिए था, गीता क्या जरूरत पड़ती, और दर्शन तो पूरी दुनिया कर रही थी। आप कहोगे दुनिया नास्तिक थे, कौरव नास्तिक थे, तो पांडव तो आस्तिक थे, पितामह भी आस्तिक थे, गुरु द्रोणाचार्य भी, सब थे। और चलो पांडवों में और कम हो, अर्जुन तो साथ ही था। भगवान के अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, रथ को चलाने वाले सारथी थे, पत्थर उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे। इतने संबंध होने पर भी रो रहा है, तुम कहते दर्शन से कल्याण होगा। और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले भी थे, तुम्हारे साले बनने आएंगे नहीं, दर्शन से कल्याण होता तो गीता जरूरत नहीं पड़ती। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से। तुम कैसे कल्याण चाहते हो? हाँ, ज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं। भगवान भी आ जाए, किसी कल्याण करना चाहे ज्ञान ही लेना पड़ेगा। जादू मंत्र से काम नहीं चलेगा, कोई माया छाया से काम नहीं चलेगा, कितने बड़े मायावी हो, लेकिन नहीं, बिना ज्ञान दिए नहीं बात बनेगी। और भगवान भी हो, कल्याण करना चाहें और ज्ञान देना चाहें, और तुम लेना न चाहो तो भगवान क्या करने तुम्हें मुक्त कर दें। गीता शुरुआत कब होती है? अर्जुन शिष्टा ग्रहण करने से। पहले अर्जुन बखान कर रहा दुनिया भर के, गीता कब शुरू? अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रहस्ववा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्राय नित्यम भूतन में शिष्य तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान कारता रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मोहित हूँ, श्राय नित्यम निश्चित, जो मेरे निश्चित हो करो मुझे बताइए। क्योंकि शिष्य से तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरण हूँ। तब भगवान ने शुरू किया गीता।
दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। और भगवान शुरू करते हैं तो क्या सुनाते हैं? न कर्म, न भक्ति, न जप, न तप, एकदम ज्ञान। आशोच्यानन वा शोचस्तम प्रज्ञावादांस भाष्ये गतासु न गतासु शानान शोचन्ति पंडितः न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे बहमता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्यव न तत्र का परदेवना न जायते अमृते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या सतत प्राणो न हन्यते हन्यमाने सर। एकदम ज्ञान, बिना ज्ञान की बात नहीं बनेगी। दर्शन करने से, आज दर्शन कराने वाले लोग बैठे, भगवान के दर्शन से नहीं कल्याण हुआ तो आज के दर्शन कराने से कल्याण हो जाएगा। और सुनो, अर्जुन कहता है भगवान मुझे विराट रूप देखना। भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप देख के घबरा गया। भगवान मुझे चतुर्भुज रूप दिखाना है, कहीं देख ली चतुर्भुज रूप देख, विराट रूप चतुर्भुज रूप देख कर भी अर्जुन का कल्याण हो गया तो क्या नहीं? इन्हें गीता वहीं बंद हो जाती, चलती रही चलती रही। गीता पूरी कब होती है? जब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोस्मि गत्संदेया करिष्ये वचनम तम। कहता हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया। हो जाएगा नहीं? ऐसा नहीं, आपने कृपा की ज्ञान दिया, धीरे धीरे कल्याण हो ही जाएगा। धीरे वाला काम नहीं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, सजन धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, सोते से जागने में कई घंटा लगते हैं? सोते व्यक्ति हो जागने में कितनी देर लगती है? एक झटका बस। ऐसा थोड़े कि 6 घंटा सोया तो उठाने में घंटा 2 घंटा लग जाए, झटका मार दे जाग गया। इसी तरह से यहां पर भी अर्जुन कहता मेरा मोह, देखो युद्ध के मैदान में था, न जब कर पाया न तब कर पाया न साधन, कुछ भी तो नहीं करने का समय था। मेरा मोह नष्ट हो गया। कब बोला? जब नष्ट हो गया तब। पागल कब कहता मैं पागल था? जब ठीक हो जाता। जब ठीक हो तब तुम पागल को कभी नहीं मानेगा। ठीक होने में कहता भैया मैं पागल था, हमने जो गलती की क्षमा करना। पिए होता शराब नशा में, उस समय तुम कहो नशा, हम कभी नहीं पीते, छूते नहीं। उतर जाके तब कहता भैया नशा था। तब अर्जुन कहता मेरा मोह नष्ट हो गया। पहले मोह थोड़े बड़ा ज्ञान बघार रहा था, कितना ज्ञान दे रहा था पहले अध्याय में। कई लोग तो कहते अर्जुन ठीक कर रहा, भगवान लड़ा दिया। और जैनी तो कहते लड़ा दिया भगवान, भगवान लड़ा दिया। जैनी कहते भगवान नरक में जाएंगे। क्या इनकी समझ है? क्या इनके सिद्धांत है? नष्ट हुआ, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। काय की स्मृति? अपने स्वरूप की स्मृति। नष्टो मोह स्मृति तत्प्रसादन मयाच। हे अच्युत, हे केशव, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति उपलब्ध हो गया हूं। और आपकी कृपा से, कृपा क्या है? भगवान की कृपा नहीं मालूम क्या होती। कहते भगवान की कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान की कृपा से शादी हो गई, भगवान की कृपा से मकान मिल गया, भगवान की कृपा से गाड़ी मिल गई, भगवान की कृपा से विदेश चले गए, भगवान की कृपा से लड़का हो गया। सड़ी गली कृपा। भगवान की कृपा असली क्या है? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, रघुपत सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा के भ्रांति चली जाए, ये कोई कृपा है। इनसे क्या हो जाएगा? जो मिल जाएगा बिछुड़ जाएगा। चाहे पति मिल जाए, चाहे पत्नी मिल जाए, चाहे बेटा मिल जाए, चाहे बाप मिल जाए, इनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? सच्ची कृपा है। इस तरह से संदेह में स्थित हो गया हूं। मेरे सारे संदेह चले गए हैं, बचे नहीं अब बाद के लिए कि हटाएं। अब बताओ कैसे बचना? तो जो बताओ उसको। भगवान ने मैं क्या बताऊं? तो लड़ने आया था, बाधा पड़ गई तो मुंह हटा दिया। अब अर्जुन ने सबको मार बिछा दिया। अर्जुन लगा पाप। इस ठीक ढंग से विचार कर लें आप, ठीक ढंग से। तो जैसे वो गुठली कहती मुझे वृक्ष बनना, वृक्ष बनना, तो मुझे आत्मा मिलना, आत्मा मिलना। अब तो कई लोग मिलाने वाले मिला देते, 2 दिन बाद फिर चली गई आत्मा, चले गए भगवान, फिर रोने लगे। गुठली कहती मैं तो बीज बनी नहीं, तुम कहते मैं तो आत्मा हुआ ही नहीं। पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। अगर तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। जैसे बीज से वृक्ष होता, जैसे जीव से ब्रह्म होता।
बीज बिना मिटे वृक्ष बन सकता है क्या? जीव बिना मिटे वृक्ष हो सकता है क्या? अब तुमको गुठलिया ऐसा है, तुम पहले वृक्ष बना दो बाद में मिटेंगे, चलेगा? तुम कहते पहले मैंने ब्रह्म मुझे बना दो बाद में मिटेंगे। सोने की अंगूठी कहे मुझे कुंडल बनना है, सुनार कहते बना दो, क्या करो गलाएंगे ना, पहले बना दो बाद में गलाना, तो नहीं चलेगा, पहले मिटना। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है आसान भी है, इस कूचे में आने वाला दाना भी है नादान भी है। या जाति पाति की फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं, इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारे महफिल में, यहाँ दुख पहले और सुख पीछे और मान भी है अपमान भी है। पेड़ कदा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता, मिटना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अब तुम कहोगे बीज कहे हम मिट जाएंगे, वृक्ष मिलने से फायदा क्या? तुम कह दो हम मिट जाएंगे तो परमात्मा मिलने से फायदा क्या? अब जरा क्या मरता क्या बिचता? बीज मिट गया कि बीज ही वृक्ष हो गया? मिटा तब कहें उसको हम जला दें, फूंक दें, सड़ा दें, वो तो वृक्ष हो गया, मिटा क्या? कहते हम मिट जाएंगे तो परमात्मा ने फायदा क्या? तुम मिटोगे, तुम तो ब्रह्म हो गए। तुम मिटा गया, तुम मिटेगा, तुम ब्रह्म हो गए। और याद रखो मिटेगी वही चीज मिटने वाली है, सत्य मिटने वाली नहीं। जैसे बीज ही वृक्ष हो गया, जीव ही ब्रह्म हो गया, मिटा के वो तो ब्रह्म हो गया। हेरत हेरत है सखी रहो कबीर हेराए, बुंद समानो सिंध में शौकत हेरो जाए। जाप मरे अजपा मरे अनध हो मर जाए, सुर समाने सुन में ताई करना खाए। बूंद सागर से मिलने जा रही थी, अभी भाई 100 किलोमीटर दूर है, चलो करते हैं दौड़ तो, और आए अब तो 10 किलोमीटर रह गया, 5 अब 2 1 किलोमीटर। अब सागर बूंद को दिखाने लगा आसपास पेड़ नारियल के, अब सागर आने वाला है। अब सागर करीब पहुंच गए, सागर के पास आ गए। अब बड़ी खुश हो रही, मैं तो सागर से मिलने में, सागर मिलने में, सागर मिलने। और जैसे गिरी, जैसे बूंद गिरी सागर में, तो अब कह पाएगी मैं मिल गई हूं? बचेगी नहीं, अब बचेगी नहीं। अब कोई कहे ले बूंद मिट गई, बूंद मिट गई। हम कहते बूंद मिट गई कि बूंद सागर हो गई? सागर हो गई, मिट्टी क्या? मिट्टी क्या? उपाधि मिट्टी, अलगाव मिटा, परिच्छन्नता मिट्टी कि जो बूंद में जल था वो मिट गया, जल तो गया नहीं। तो जीव ब्रह्म हो गया, जीव पुनः अलगाव अपना मिट गया और ब्रह्म पना कोई मिटता नहीं। तो मैं को आज तो हमने थोड़ा सा इसको ऑपरेशन किया है, कल इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। दो रंग भजन बोलेंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना,
मशगुल रहे खुशी में, कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है, हमने ना पता चीना। ये मौत क्या बला है, हमने ना पता चीना। रास्ता मिला है पाक का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद ही को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुक़द्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। सच्चिदानंद भगवान की जय।